कौन थे वो लोग? कहाँ से आते थे वो लोग? कहाँ रहते थे वो लोग? क्या खाते थे वो लोग? क्या पहनते थे वो लोग? कैसी जिंदगी बिताते थे वो लोग? अरे कौन लोग? अच्छा चलो आओ बताती हूँ कौन लोग। लेकिन उससे पहले मैं ये तो जान लूं कि आप लोग कौन हैं, है ना? और वो मैं कैसे जानूंगी? जब आप मेरी वीडियो पे आएंगे, कमेंट्स करेंगे, बताएंगे कि आप ये वीडियो कहाँ कहाँ से देख रहे हैं, लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और मुझे बताएंगे कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। तभी तो होगी ना जान पहचान। गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू इनसाइट लर्निंग। आज मैं आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर पढ़ाने वाली हूँ। आपको पता है, जब मैं छोटी थी तो मुझे बहुत मज़ा आता था ये जानने में कि इस दुनिया की शुरुआत कैसे हुई, कैसे हम लोग आए, पहले सबसे पहले कौन आया था, सबसे पहले कौन आया था, ये जानने में ना बहुत इंटरेस्ट आता है। तो इस चैप्टर में आप जानेंगे कि सबसे पहले अर्लीस्ट लोग कौन थे, क्या खाते थे, क्या पहनते थे और कैसे दिखते थे। तो रेडी है? तो इसके लिए आपको ये वीडियो पूरा एंड तक देखना है। ओके, सो लेट्स बिगिन। जस्ट गिव मी 1 सेकेंड। ओके, ऑन द ट्रायल ऑफ द अर्लीस्ट पीपल। क्या है भाई? अर्लीस्ट पीपल कौन होते हैं? वही लोग जो दुनिया में सबसे पहले आए। आपसे पहले, मुझसे पहले, हमारे एंसेस्टर से पहले, सबसे पहले आए। ठीक है, लेट्स फाइंड आउट अबाउट द अर्लीस्ट पीपल एंड हाउ वी नो अबाउट देम। चलो फाइंड आउट करते हैं उनके बारे में और ये जानते हैं कि हमें उनके बारे में पता लगा कैसे। हाउ डू वी नो अबाउट द अर्लीस्ट पीपल? We do not have any written records from those times. हमारे पास कोई written record नहीं है उनके बारे में, कोई ऐसा रिकॉर्ड नहीं है जो हमें बता दे कि वो कौन थे, वो कैसे दिखते थे। लेकिन फिर भी हमें कैसे पता चला? इस क्वेश्चन का आंसर वो बच्चे दे पाएंगे जिन्होंने चैप्टर 1 मुझसे पढ़ा है। वो तो आराम से दे देंगे, क्योंकि 4 बहुत इंपॉर्टेंट सोर्सेस मैंने बताए थे जिनके थ्रू हमें पता चला कि वो लोग कौन थे, क्या खाते थे, क्या करते थे। ठीक है, अब जिन बच्चों ने नहीं देखी वो जाके वो वीडियो भी देख लें, चैप्टर नंबर 1। अब जिन्होंने, जो यहां पर है, उनको भी मैं बता ही देती हूँ। वी कम टू नो अबाउट देम फ्रॉम द थिंग्स दे लेफ्ट बिहाइंड। जो भी चीजें, जो एविडेंस, जो आर्टिफैक्ट्स वो छोड़कर चले गए ना दुनिया से, वो किसको मिल गई थी? आर्कियोलॉजिस्ट को, हमारे हिस्टोरियंस को। उन्होंने ही तो हमें बताया ना, कोई लिख कर नहीं गया था कि मेरा नाम ये है, मैं ये खाता था, ऐसा कोई लिख के नहीं गया था। लेकिन जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं, जो हमारे हिस्टोरियंस हैं, उन्होंने हमें उनके बारे में बताया। These things are called sources of history. Historians study these sources to know about the past. इन्होंने, historians ने वो सारे sources अच्छे से खंगाल डाले, बिल्कुल एक एक चीज समझी, जानी, पढ़ी और फिर आकर हमें बताई। कैसे बताई? बुक्स के थ्रू बताई, है ना? आपकी बुक में लिख दिया आकर। टूल्स, सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री कौन से थे? टूल्स। क्या मिले थे? कुछ मटके मिले थे, कुछ औजार मिले थे, कुछ पत्थर मिले थे, कुछ रिमेन्स ऑफ हाउसेस मिले थे, कुछ ऐसे ना, ऐसे घर के कुछ ईंटें मिली थी जिससे वो समझे कि अच्छा अच्छा पहले लोग इस टाइप के घर में रहा करते थे। कुछ पेंटिंग्स मिली और कुछ हड्डियां मिली। हड्डियां इंसानों की भी हो सकती हैं और जानवरों की भी हो सकती हैं, है ना? द पास्ट इज नोन थ्रू द रिमेन्स एंड ट्रेसेस लेफ्ट बाय पीपल। जो चीजें, जो रिमेन्स रह गई थी, उसके थ्रू हमें पता चला कि पहले, सबसे पहले लोग किस तरह का खान पान खाते थे, किस तरह के कपड़े पहना करते थे और किस तरह से अपनी जिंदगी बिताया करते थे। नाउ व्हाट डिड दे डू? क्या करते थे वो लोग? दे डिपेंड ऑन द नेचर फॉर देयर नीड्स। भाई, उनकी भी कुछ नीड्स होती होंगी ना। जैसे आपकी नीड है कि हाँ अभी बहुत गर्मी है, आपको एसी चाहिए, अभी बहुत गर्मी है, आपको ठंडा ठंडा पानी चाहिए, मैंगो खाना है, ये आपकी नीड है।
उनकी भी नीड होती होगी उस टाइम पे। तो क्या नीड थी? सबसे बड़ी नीड तो थी पानी पीने की, तो वो रिवर्स के पास रहा करते थे। दे वर हंटर्स एंड गैदरर्स। इनको हंटर और गैदरर्स कहा जाता था। भाई क्यों कहा जाता था उन्हें? इस नाम से क्यों बुलाया जाता था? क्योंकि वो हंटिंग करते थे। अब मैम ये हंटिंग क्या होता है? हंटिंग क्या होता है बच्चों? जब कोई भी इंसान अपने खाने पीने के लिए जानवरों को मार दे, जानवरों पर डिपेंड हो जाए, उनका मांस खाए, उसे कहते हैं हंटिंग करना। ठीक है। गैदरर्स होते हैं, वो जगह जगह पे जाते थे, अपनी पसंद का एनिमल ढूंढते थे, उसका शिकार करते थे और उसे पकाकर खा जाते थे। दे कलेक्टेड वाइल्ड फ्रूट्स, रूट्स, नट्स, लीव्स एंड हनी। ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ एनिमल ही खा रहे थे, वो वाइल्ड फ्रूट्स भी खाते थे, कुछ कच्चे कच्चे से जो फ्रूट्स होते थे, रूट्स खा लेते थे, नट्स खाते थे, लीव्स खाते थे, कुछ प्लांट प्रोडक्ट्स भी खाते थे। लेकिन पता है वो बहुत कंफ्यूज रहते थे कि क्या खाएं क्या ना खाएं, क्योंकि कुछ ना कुछ प्लांट्स प्रोडक्ट्स पॉइजनस भी होते थे, तो वो डर जाते थे, वो बहुत सोच समझ के खाते थे, है ना भाई, कुछ गलत ना खा लें। और रिवर के पास रहने का सबसे ज़रूरी तरीका था, सबसे ज़रूरी उनके लिए था फिश। वो फिश कॉट करते थे। ठीक है। अब ये तो आप समझ गए कि वो क्या खाते थे। अब किसी बच्चे के दिमाग में ज़रूर ये आ रहा होगा कि मैम वो ये सब क्यों खाते थे? वो ये सब इसलिए खाते थे क्योंकि तब के टाइम में बर्गर, पिज्ज़ा, आइसक्रीम, रोटी सब्जी नहीं थी ना, तो यही सब खाना पड़ता था। पूरी तरीके से नेचर पर डिपेंड होना पड़ता था, है ना भाई। चलो नेक्स्ट। दे कलेक्टेड। अब वो कुछ कलेक्ट करके लाते थे। क्या लाते थे? फ्रूट्स, रूट्स, नट्स, लीव्स एंड हनी। ठीक है। दे हंटेड एंड फिश्ड। वो हंटिंग भी करते थे और फिशिंग भी करते थे। डियर को खा लेते थे, वाइल्ड एनिमल्स, फिश, बर्ड्स, मतलब जो एनिमल दिख जाए बस पकड़ो खाओ। मतलब क्या बताऊं मैं, उनको यही अब सब कुछ समझ आता था। Where did they live? अब वो रहा कहाँ करते थे? देखो हमारे पास तो घर है ना, छत है, बिल्डिंग्स हैं बड़ी बड़ी, उनके पास तो कुछ भी नहीं था ना। अब भाई नेचर पे डिपेंड पूरी तरह से ही हो रखे थे, तो फिर नेचर में ही रहेंगे ना। तो वो कहाँ रहते थे? वो जंगलों में रहा करते थे, फॉरेस्ट में रहते थे, ओपन ग्रास लैंड्स में रहते थे, और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आपको याद रखना है बच्चों कि वो केव्स में रहा करते थे, यानी गुफा में रहा करते थे। ऐसे पत्थर से बनी बड़ी बड़ी गुफाएं होती थी, वो उसमें रहा करते थे। किसी भी तरह का मौसम हो वो उसमें बचे रहते थे। धूप होती थी तो भी वो अंदर घुस जाया करते थे उसमें, बारिश होती थी तो भी बचाव हो जाता था, ठंडी हवा चली तो भी बचाव हो जाता था, तो वो केव्स में रहते थे। ठीक है जी, अब बात सारी आपको अच्छे से क्लियर हो गई है। अब वॉट टूल्स डिड दे यूज? अच्छा अब आप मुझे एक बात बताओ, मैं इतनी देर से आपको एक ही बात बता रही हूँ कि वो एनिमल्स की हंटिंग करते थे, है ना भाई। तो अब मुझे एक छोटी सी बात समझाओ, एनिमल्स की हंटिंग करते कैसे थे? हाथ से करते थे? कैसे करेंगे बताओ, कैसे मारेंगे एक जानवर को हाथों से? नहीं ना। तो उसके लिए ना उनको कुछ टूल्स चाहिए रहते थे। अब उनके पास तब के ज़माने में हथौड़ी तो होती नहीं थी, कोई ऐसा तीर कमान त्रिशूल तो होता नहीं होता था कि हाँ जी ये यूज़ किया और एक एनिमल को गिरा मारा। लेकिन तब उनके पास क्या होता था? जो नेचर उन्हें देता था, यानी पत्थर। तो उनके पास कई कई तरह के पत्थर हुआ करते थे जिनको उन्होंने टूल्स के रूप में बदल दिया, नौकीला बना दिया। कैसे बनाया नौकीला? आपकी बुक में गिवन भी है। अगर आप अपनी बुक हमेशा अपने पास रखो, पता है मैं भी आपकी बुक खोल कर बैठे रहती हूँ, सो दैट आई डोंट मिस एनी पॉइंट। आपको भी बुक अपने पास रखनी है, रीड करना है, इससे आपकी रीडिंग भी अच्छी होगी, अंडरस्टैंडिंग भी बहुत अच्छी बनेगी, और समझा तो मैं आपको रही हूँ, है ना भाई। तो वो नोकीले पत्थर बना लिया करते थे अपने लिए, और उसी नोकीले पत्थर से वो जानवरों पर वार करते थे। ओके। एक है हैंड एक्स, इससे क्या होता है? कट करते हैं। वो जो एक होता है ना, एक होता है स्क्रैपर, टू स्क्रैप हाइड। एक होता है क्लीवर, टू चॉप 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 करने के लिए। एक होता है पॉइंटर, टू पियर्स, या किसी चीज़ में चुभाने के लिए। ये कुछ तरह के पत्थर हैं, आप देख लो, याद कर लो इनके नाम। ठीक है। अब ये देखो, ये जो भैया है ना, ये हंटिंग वाले भैया, ये क्या कर रहे हैं? ये कुछ औजार, कुछ नोकीला पत्थर बनाने की कोशिशों में है। ठीक है।
दे यूज द सराउंडिंग्स दैट वर अवेलेबल टू देम, जो उनको जहां अवेलेबल दिखता था वो उठाकर यूज करना शुरू कर देते थे, है ना भाई। अच्छा, अब आप ये पॉइंट तो बहुत अच्छे से समझ गए। अब आपको समझना है ये लास्ट लाइन, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टू रिमेंबर। वी नो अबाउट देम। हाउ डू वी नो अबाउट देम? आप बताओगे। वी नो अबाउट देम थ्रू द एविडेंस दे लेफ्ट फॉर अस। जो एविडेंस, जो चीजें उन्होंने हमारे लिए रखी थी, उसके थ्रू हमें उनके बारे में पता है। वो फॉरेस्ट में रहते थे, अभी अभी आपको पता ही है। फ्रूट्स खाते थे, नोकीले पत्थर का इस्तेमाल किया करते थे, बोन्स का इस्तेमाल किया करते थे, हड्डियों का और वुड का भी। ओके, दे ड्रॉ पेंटिंग्स ऑन रॉक्स एंड केव वॉल्स। इससे ना पेंटिंग से भी बहुत पसंद समझ आता था कि अच्छा अच्छा उस तरह के लोग थे ये लोग। पेंटिंग में वो ज़्यादातर क्या बनाया करते थे? वो एक आदमी बनाया करते थे जो एक बड़ा सा भाला लेकर, एक बड़ा सा औजार लेकर, एक एलिफेंट या कोई भी वाइल्ड एनिमल के पीछे भागता फिर रहा है। इससे समझ आता था कि उनकी ज़िंदगी की यही सबसे बड़ी नीड थी। अच्छा, अभी मैं आपको एक पेपर पकड़ाऊं और बोलूं चलो जो मन पसंद है वो बनाओ, तो आपसे कोई पास्ता बनाएगा, कोई मैगी बनाएगा। अब उनको तो एलिफेंट खाना पसंद था ना, उनको तो अलग अलग तरह के एनिमल्स खाने पसंद थे, तो वो ही बनाते थे, है ना भाई। उनके दिमाग में उस समय वही रहा करता था, तो वो पेंटिंग्स भी बनाते थे। कहाँ पर? वॉल पे। जब हमारे आर्कियोलॉजिस्ट वहां गए तो उनको वो पेंटिंग्स मिली। They lived thousands of years ago. They are our earliest ancestors. वो बहुत सालों पहले, हजारों साल पहले यहाँ रहा करते थे, और वो हमारे ancestors हैं, हमारे पूर्वज हैं। ठीक है, ओके। अब ये इन शॉर्ट जो है आपको पता है, मैंने बार बार आया, आप इन्हें इसे एक बार पढ़ लेना। इसमें ऐसा कुछ नहीं है जो आपको नहीं पता है। अब मैं आगे बढ़ूं। अच्छा, अब मुझे एक बात बताओ, यहां तक अगर आपको समझ आ गया ना, तो भाई एक लाइक तो बनता ही है ना भाई। इतने कामली शांत तरीके से मैंने आपको समझाया, कोई जल्दबाजी नहीं करी, स्टोरी फॉर्म में समझाया, तो एक बनता है अगर आप यहां तक पहुंच गए हैं तो। देख लो भाई। चलो नेक्स्ट, ये अब एक लोग देख वीडियो रहे हैं दिखाती आप, हूँ इन्हें हम जिससे कहते थे आपको हंटर्स एंड समझ में गैदरर्स। आएगा ऐसे क्यों कि कहते ये थे? लोग क्योंकि ये कैसे दिखते थे। दूर दूर ओके। जंगलों में घुमा करते थे और जानवरों को पकड़कर हम्म। मारकर खाया करते थे। इनकी जिंदगी ऐसे ही चलती थी। ओके। ये फ्रूट्स खाते थे, ये लोग वाइल्ड देख रहे एनिमल्स हैं आप, खाते थे, इन्हें हम कहते बर्ड्स थे खाते थे, हंटर्स एंड फिश खाते थे, गैदरर्स। रूट्स खाते थे, ऐसे क्यों एग्स कहते थे? खाते थे। क्योंकि ऐसे ही ये इनका रहन सहन दूर होता था। दूर देखो कैसे जंगलों जंगलों में में घुमा रहते करते हैं, थे आग और जानवरों जलाकर को आग पकड़कर सेकते थे, मारकर खाया करते थे। लकड़ियों के थ्रू ये इनकी आग जलाते थे, जिंदगी ये ऐसे ऐसे ही ही गुजारा चलती करते थी। थे। ये आपको फ्रूट्स देखने में खाते भले ही थे, लग रहा होगा ना कि वाइल्ड इनकी एनिमल्स जिंदगी कितनी खाते थे, आसान है, बर्ड्स खाते बस थे, जानवर फिश को खाते मारो, थे, रूट्स खाओ, खाते थे, पकाओ और एग्स खा जाओ। खाते थे। बट ऐसा ऐसे ही नहीं इनका रहन होता सहन है। होता था। देखो इनकी कैसे जिंदगी जंगलों में बहुत रहते मुश्किल हैं, है, क्योंकि आग जानवरों को जलाकर पकड़ना कोई आग आसान सेकते बात नहीं हुआ थे, करती थी। कभी लकड़ियों कभी के तो थ्रू ये जानवर आग खुद जलाते इन पर थे, अटैक ऐसे कर ही दिया गुजारा करते करते थे। थे। इस आपको हालात देखने में में भले ही रहना लग रहा होगा कोई ना आसान कि बात इनकी नहीं जिंदगी होती कितनी थी। ये आसान इसी है, तरह की बस जिंदगी जानवर गुजारा को करते मारो, थे, खाओ, कभी इस पकाओ और जंगल खा कभी जाओ। उस बट जंगल। ऐसा ये काम नहीं क्या करते होता थे? है। ये पत्थरों के इनकी ऊपर जिंदगी बहुत मुश्किल काम है, किया करते क्योंकि थे, पत्थरों जानवरों से को चीजें पकड़ना कोई बनाते थे। आसान बात नहीं हुआ इन्हें करती लगता थी। था कि कभी इस कभी तो जंगल में जानवर जानवर खुद कम इन हो पर गए हैं, तो अटैक ये कर कहीं दिया करते दूर थे। किसी और जंगल इस में जाके हालात रहा में करते रहना थे कोई और आसान बात नहीं वाइल्ड होती थी। एनिमल्स को ये इसी तरह खाया की करते जिंदगी थे। गुजारा करते इसीलिए हम थे। इन्हें कहते कभी इस हैं जंगल, कभी उस हंटर्स जंगल। ये एंड काम क्या करते थे? गैदरर्स। ये पत्थरों के ऊपर काम किया करते थे, पत्थरों से चीजें बनाते थे। इन्हें लगता था कि इस जंगल में जानवर कम हो गए हैं, तो ये कहीं दूर किसी और जंगल में जाके रहा करते थे और वाइल्ड एनिमल्स को खाया करते थे। इसीलिए हम इन्हें कहते हैं हंटर्स एंड गैदरर्स। चलो जी, तो आप इस वीडियो से शायद और क्लैरिटी से समझ गए कि ये लोग कौन थे, क्या करते थे, क्या खाते थे, क्या पहनते थे। अच्छा, आपको पता है इन्होंने ये बड़े स्मार्ट होते थे, बहुत स्मार्ट। हाँ, ये क्यों स्मार्ट होते थे? क्योंकि ये समझ गए थे कि आग का बहुत ही ज़रूरी काम है इनके लिए। आग जलाना इनके लिए बहुत ज़रूरी है। क्यों भाई? क्योंकि जब बहुत ठंड होती थी ना, तो आग इन्हें बचाती थी, उससे ये आग के पास बैठ जाते थे। कोई भी वाइल्ड एनिमल ये जब मार के लेकर आते थे ना, तो आग में उसे पकाकर खा भी लेते थे। और कभी कभी कोई जानवर कहीं दूर से पीछे से आकर इन पर अटैक ना कर दे, वो आग इसलिए भी जलाया करते थे ताकि वो जानवर उनसे डर जाए। ठीक है? अच्छा जी, ये बात तो आप बहुत अच्छे से समझ गए। ये लो, ये देखिए,
ये पिक्चर बहुत ध्यान से देखो, ये हंटर्स हैं, ये हंटर्स हैं, ये हंटिंग करते हैं। ये देखो इस एनिमल को, अरे छोड़ दो भाई, जानवरों को मत मारो। लेकिन इनको भूख तो लगती थी ना, उस समय कुछ खाने को तो होता ही नहीं था, तो खाना तो था ही ना, पेट तो खाना मांगेगा ना। ये देखो ये दो लोग, ये दो महिलाएं कुछ फ्रूट्स इकट्ठा कर रही हैं, देखो, देख रहे हो ना आप लोग, मैं आपको, हाँ। और ये देखो इन्होंने आग जला रखी है, ये फ्रूट्स इकट्ठा कर रहे हैं, और ये देखो ये क्या कर रहे हैं, पत्थर को नोकीला बना रहे हैं ताकि हंटिंग कर पाए। ये इनके हाथ में भाला है, भाला। अभी आपने सोचा होगा ये त्रिशूल कैसे आया, तो वो भी इन्होंने इन्हीं पत्थरों के थ्रू बना लिया, कुछ नोकीला। ठीक है, नेक्स्ट। ये कौन है, और मैम इनकी पिक्चर कैसे आ गई? ये कौन है, ये आप मुझे कमेंट में बताएंगे। ये दिखता भले ही हिरण जैसा है, लेकिन ये हिरण तो नहीं है। तो ये कौन है, आपने मुझे बताना है कमेंट में। देखते हैं कितने बच्चे बता पाते हैं। ठीक है, चलो। इस बेचारे को भी मार के वो लोग खा जाते थे। ओके, चलो। इसके जो सींग है ना, ये गिरते नहीं हैं, बहुत ही कठोर होते हैं, गिरते नहीं हैं। तो अब आप बताओगे मुझे इस एनिमल का नेम कमेंट सेक्शन में। देखते हैं कितने बच्चे बता पाते हैं। ठीक है, अच्छा। अब ना बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आपको समझनी है, बहुत ध्यान से सुनना पड़ेगा उसके लिए, तभी तो समझ में आएगा, है ना। तो अब स्टोन एज पीरियड्स, देखो मैंने आपको बताया पत्थरों की बहुत कीमत है भाई, बहुत कीमत है। इवन आज भी बहुत इंपॉर्टेंस है, उस टाइम भी बहुत इंपॉर्टेंस थी, बहुत वैल्यू थी। तो ना पत्थरों का ना एक दौर चला। पत्थरों का दौर चला, क्या मतलब है मैम, सिंपल लैंग्वेज में बताओ ना। इसका मतलब है बच्चों कि पत्थर को कैसे यूज करना है, किस तरीके से यूज करना है, उस तरीके का एक दौर चला, है ना। कैसे जी? सबसे पहले हम करेंगे, समझेंगे पूरा पाषाण युग, पैलियोथिक एज। ठीक है, पैलियोलिथिक एज क्या होता था जी? पूरा पाषाण। ये सारे के सारे लोग पूरी तरह से स्टोन पर डिपेंडेंट थे। कैसे भाई? लगभग 20 लाख से 12,000 साल पहले बड़े और कच्चे पत्थर के औजार बनाया करते थे, का उपयोग करा करते थे। ठीक है, जैसे कि हैंड एक्स और क्लिवर। ओके, लोग शिकार करके और फल फूल कंदमूल इकट्ठा करके भोजन करते थे। मैंने कंदमूल खाया है, कभी आपने खाया हो तो मुझे बताना। मैंने खाया है। कहते थे कि बहुत पहले जब राम जी हुआ करते थे तो वो कंदमूल खाया करते थे। तो मैंने तो ऋषिकेश में खाया था, आपने खाया तो ज़रूर बताना। गुफाओं और चट्टानों की आड़ में रहते थे। देखो गुफाओं में रहते थे, पूरी तरीके से गुफाओं में रहते थे, चट्टानों की आड़ में रहते थे। ठीक है, आग की खोज हुई। आग का उपयोग खाने पकाने, गर्मी और सुरक्षा के लिए करते थे। मैंने अभी आपको बताया कि ये लोग बहुत स्मार्ट होते थे, इन्हें पता होता था कि आग बहुत ज़रूरी है। ये जो ये भैया है ना, इनके हाथ में भाला है, और ये देखो स्टोन से कुछ बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं? इसे और नोकीला करने की कोशिशों में है। मानव इतिहास का सबसे लंबा काल, लगभग 99% इतिहास यही है। 99% इतिहास यही है, मतलब सबसे लंबा काल इसी चीज़ों को, यही चीज़ें करते हुए ही बीत गया, इसी तरह के रहन सहन में बीत गया। नेक्स्ट बच्चों, मध्य पाषाण युग, मेसियोलिथिक एज। इसमें क्या होता था? लगभग 12,000 से 10,000 साल पहले की बात मैं आपसे कर रही हूँ। छोटे और नोकीले औजार, ठीक है, ये माइक्रोलिथ्स हैं, ये छोटे छोटे से औजार होते थे, नोकीले होते थे, लेकिन चुभ जाए ना तो भैया वो जानवर तो गया, खत्म है बिल्कुल। हड्डी और लकड़ी के हैंडल से बने औजार का उपयोग किया जाता था। शिकार और मछली पकड़ना पहले से बेहतर हुआ भाई, क्योंकि उन्होंने इतने छोटे छोटे औजार बना लिए कि शिकार और मछली पकड़ना बहुत आसान कर दिया इन्होंने।
कुछ लोग एक जगह ज्यादा समय रहने लगे, अस्थाई झोपड़ियां बनाई। अब क्या होता था ना, अब जब आप देखते हो कि कहीं पर आपका बहुत अच्छा रहन सहन चल रहा है, आपके खाने का इंतजाम अच्छा हो रखा है, तो आप सोचते हो यार क्या इधर उधर हमेशा भटकते रहना, घूमते रहना, इस जंगल से उस जंगल में जाना, क्या करना, यहीं रह जाते ना, यहीं बस जाते हैं ना, है ना। तो इन्होंने क्या किया, कुछ अस्थाई झोपड़ियां बना ली, टेम्परेरी झोपड़ियां बना ली और वो उसमें रहने लगे। ठीक है। खेती और पालतू पशुओं के बारे में सोचना शुरू किया। अभी सिर्फ सोच रहे हैं कि क्या खेती वगैरह कर सकते हैं या रहने दें। ठीक है, ये भी बहुत ज़रूरी हो गया था इन लोगों के लिए कि हाँ, अगर हो सकता है तो खेती भी कर सकते हैं। मतलब 12,000 साल पहले की अगर मैं बात करूं तो देर वर मेजर चेंजेस इन द क्लाइमेट ऑफ द वर्ल्ड। क्लाइमेट में ना कुछ तरह के चेंजेस आने लगे। विद अ शिफ्ट रिलेटिवली टू वार्म कंडीशंस इन मेनी एरियाज, दिस लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ ग्रासलैंड्स। ये छोटे छोटे ना घास उगने लगी। पहले तो बंजर थे ना, उसके बाद कुछ सालों बाद, कुछ टाइम जब बीता तो कुछ घास उगने लगी। अब इन्होंने सोचा हम तो पूरी तरह से नेचर पे डिपेंडेंट है, तो चलो इसका भी इस्तेमाल किया जाए। दिस इन टर्न लेड टू एन इंक्रीज इन द नंबर ऑफ डियर, एंटेलोप, गोट, sheep and cattle, animals that survived on grass. अब जो एनिमल्स घास खाते हैं ना, वो एनिमल्स आने लगे, वो एनिमल्स की संख्या बढ़ने लगी, है ना भाई। Those who hunted these animals now followed them, learning about their food habits and their breeding seasons. It is likely that this helped people to start thinking about herding and rearing these animals themselves. अच्छा, क्या करते थे पहले, तो क्या करते थे ना, पहले हमारे पास इतना समझ नहीं थी, हमें नहीं पता था, तो हमें जो एनिमल दिखता था, अरे आओ जाओ मारो काटो खाओ, पहले तो ऐसे होता था। लेकिन जब ये लोग मीजोलिथिक एज में आए तो उन्होंने मीजोलिथिक एज में क्या किया, उन्होंने एनिमल्स को समझने की कोशिश करी कि ठीक है यार, मार काट तो हम बड़े आसानी से सक रहे थे, क्या ये एनिमल हमें कोई और फायदा पहुंचा सकता है, क्या इस एनिमल से थोड़ा और बेनिफिट लिया जा सकता है। फिर वो समझे हाँ जा सकता है, वो समझे कि ये एनिमल का बिहेवियर कैसा है, ये क्या करता है, ये क्या खाता है, ये किस कंडीशन में सरवाइव अच्छे से कर पाता है। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने उस एनिमल्स को, जितने भी वो एनिमल्स थे उनसे उनका फ़ायदा उठाया, उनका पशुपालन शुरू करने की सोची कि हाँ भाई अब इनका पशुपालन करने की सोचनी चाहिए, है ना भाई। इससे क्या होगा ना कि जो भी हमें मिलेगा इनसे वो हम आगे बेच दिया करेंगे, है ना भाई। जो भी हमें गोट शीप से मिलेगा वो हम आगे बेच दिया करेंगे, है ना। फिशिंग ऑल्सो बिकेम इम्पॉर्टेंट। फिशिंग भी देखो यहाँ इम्पॉर्टेंट होना शुरू हुई। देखो ये देखो फिशिंग कर रहे हैं भैया जी हमारे, है ना भाई। अच्छा, अब थर्ड की बात हम करेंगे, नियोलिथिक एज। सबसे पहले हमने पढ़ा पेलियोलिथिक एज, फिर हमने पढ़ा मीजोलिथिक एज, फिर अब हम पढ़ेंगे नियोलिथिक एज। अब क्या होता है, लगभग 10,000 साल पहले से क्या हो रहा है जी, चिकने और घिसे हुए पॉलिश्ड पत्थर के औजार बनाए गए। अब ना बड़े समझदार हो गए जी हमारे लोग, वही लोग जो रहते थे ना, पुराने लोग जो मार काट रहे थे, अब वो थोड़ा समझदारी से चीज़ों को लेने लगे हैं। क्या करने लगे हैं जी, अब वो औजार उन्होंने बढ़िया से बना लिए हैं, ठीक है ना, एकदम बढ़िया से। खेती करना शुरू किया, गेहूं आदि, जो भी उन्हें लगा कि यार एनिमल्स बहुत खा लिया, अब मन गया है भर। अब क्या करते हैं ना, एनिमल्स को पालते हैं, इनका दूध, इनकी वूल को बेचेंगे, पैसा कमाएंगे और हम ना कुछ और खा लेंगे, क्योंकि अगर हमने एनिमल ही खा लिया तो कमाएंगे कैसे, सोच के देखो ना आप लोग भी, ठीक है। पशुपालन शुरू हुआ, गायें, भेड़, बकरी आदि। लोग स्थायी रूप से गांव में रहने लगे। मिट्टी के बर्तन बनाना, कपड़ा बुनना आदि शुरू हुआ। सभ्यता की नींव पड़ी। अब जो तरीका है ना, तौर तरीका है ना, वो रहना आ गया, वो समझ में आ गया। किनको जी, इन्हीं लोगों को। ये वही लोग हैं, झींगा लाला हु हु। आप सबको पता चल गया मैं किन की बात कर रही हूँ, ठीक है। अब ये याद रखने की बातें आप एक बार पढ़ लेना।
ये कीवर्ड्स मैंने अभी समझा दिए, एक बार फिर से पढ़ लेना। नहीं समझ में आए तो मैं यही हूँ, कमेंट आप कर लेना, ठीक है। अब ये भी इम्पॉर्टेंट है, ये ना आपको बहुत भरा भरा सा लग रहा है, इसमें डरने की जरूरत नहीं है। ये मैप ना बेटा आपकी कॉपी में आपको, सॉरी आपकी बुक में आपको मिलेगा, आपको वहां से भी बहुत अच्छा समझ आ जाएगा। लेकिन मैं फिर भी चाहती थी कि मैं थोड़ा सा ज्यादा ही बता के जाऊं, है ना भाई, बुक से थोड़ी सी ज्यादा नॉलेज देकर आपको जाऊं, है ना। अब क्या है, ये जो पिंक कलर की बॉल है ना, ये क्या दिखाती है बेटा, ये दिखाती है पेलियोलिथिक साइट्स। ये जो पेलियोलिथिक साइट्स का क्या मतलब है, वो जगह है जहाँ पे बहुत ज़्यादा पत्थरों का इस्तेमाल होता था। अभी आप पढ़ कर आए हो, तो वो कौन सी है ज़रा ढूंढो मेरे साथ आप लोग भी। एक तो ये है, एक तो ये है भिमबेटका, एक ये है मेहरगढ़, एक ये है बुरजाहोम, ठीक है, और है क्या, एक ये दाऊजली हेडिंग, और है क्या, और है क्या, और है क्या, और है क्या, अभी तो यही दिख रही है। अब क्या होता था यहाँ पर पता चलेगा हमें, ठीक है। नेक्स्ट है मीजियोलिथिक स्टेट साइट्स, जो हमारी मीजियोलिथिक साइट्स हैं वो ये देखो, ये पर्पल कलर का स्क्वायर है, पर्पल कलर का स्क्वायर ढूंढना शुरू करें क्या, मिलेगा क्या हमें, ये देखो मिल गया, ये रहा, ये क्या है, कोलदीवहा महागढ़ा। यहाँ पर क्या होता था आपको पता चलेगा। अच्छा नियोलिथिक साइट, अच्छा मीजियोलिथिक में क्या होता था कि जब पत्थरों का इस्तेमाल थोड़ा कम होने लगा, लोग पशुपालन करने के बारे में सोचने लगे। ये कुछ भी नहीं है, इतना टेंशन की बात नहीं है, ये सारी चीजें यहाँ पे दी हुई हैं कि मतलब इन 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 साइट्स पे उस समय ये हुआ करता था, ठीक है जी। नेक्स्ट है नियोलिथिक साइट्स, आपको पता है अब लोग समझदार हो गए हैं, अब उन्होंने पशुओं को पालना बिल्कुल बढ़िया से शुरू कर दिया है और लोगों ने खेती बाड़ी भी शुरू कर दी है। देखिए अब वो कौन से, ये ग्रीन बॉल ढूंढोगे आप सब मेरे साथ, एक ये रहा ब्रह्मगिरी, एक ये रहा अदिचनालुर, ठीक है। नेक्स्ट है अर्ली विलेज साइट्स, अर्ली विलेज साइट्स कौन कौन सी हैं जी, अब आप ये खुद ढूंढ लेंगे। एक कुरनूल केव्स है, कुरनूल केव्स के बारे में आपकी बुक में दिया हुआ है कि फाइंड कुरनूल केव्स ऑन मैप 2, आपको खुद से फाइंड करना आना चाहिए, आप देखना आपके मैप में भी गिवन है। यहाँ क्या होता था बच्चों, यहाँ पे ना एशेज पाई जाती थी, राख समझते हो, राख। इसी से उन्हें समझ में आया कि फायर का यूज करा जा सकता है ना, क्योंकि उन्हें समझ में आया कि फायर कुड हैव बीन यूज्ड फॉर मेनी थिंग्स, एज अ सोर्स ऑफ लाइट, टू रोस्ट मीट एंड टू स्केयर एनिमल्स। अभी हमने बात करी ना फायर का यूज, तो ये कुरनूल केव्स थोड़ा सा ना इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। और क्या इंपॉर्टेंट है मैं बताते चलूंगी। नेक्स्ट है मॉडर्न सिटीज, कई जगह पे ना लोग बड़े मॉडर्न हो गए, ये जो स्टार है ना, ये हमारा कोलकाता, ये जो है ना, ये मुंबई, यहाँ मॉडर्न लोग आ गए भैया। ये कह रहे अब बात ऐसी है, ऑफिस जाना थोड़ा सा शुरू करा जा सकता है, या कोई अपना काम खोला, ऑफिस तो क्या मतलब अपना काम खोला जा सकता है। चलो जी सारे बच्चे समझ गए। अब ये इतना सारा आपको पढ़ना नहीं है, लेकिन हाँ भाई किसी बच्चे को होता होगा कि मैम मुझे पढ़ना है कि कौन सी साइड में क्या होता था, तो आप पढ़ लेना, आपको किसने मना किया है ना भाई। अब आपको पढ़ना क्या है, एक तो आपको पढ़ना है ये हुंसगी जो कर्नाटका में है, नियोलिथिक साइट यहाँ पे हुआ करता था। पॉलिश्ड स्टोन्स, टूल्स एंड ऐश हैव बीन फाउंड, कुछ ऐसी चीजें मिली, क्या मिली जी, पॉलिश्ड टूल्स मिले और कुछ राख पाई गई, ठीक है बेटा, ये आपको याद रखना है। एक आपको भिमबेटका याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, आपकी बुक में ना गिवन है आपको क्या क्या याद रखना है, तो वो आप उस हिसाब से पढ़ेंगे समझेंगे, ठीक है जी। क्या क्या याद रखना है सब कुछ गिवन है, दो चीजें तो मैंने आपको बता दी कि हाँ भाई ये याद रख लेना, और तीनों तरह के ये जो स्टोनेजेस हैं ये आपको बहुत अच्छे से याद रखनी है, ठीक है। अब ये पूरा आप खुद से पढ़ेंगे, इनमें से मान लो ये नहीं समझ आया, वो नहीं आया, वो आप सब मुझसे पूछ लेंगे। इंपॉर्टेंट जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से है वो था एक हमारा भिमबेटका, हुंसगी और एक कुरनूल केव्स के बारे में पढ़ लेना। हाँ जी ये हो गया। और क्या पढ़ सकते हैं, हाँ अभी के लिए इतना ही आपके लिए काफ़ी है। कुछ भी डाउट हो तो आई एम हेयर फॉर यू, एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर। मेहनत कर रही हूँ तो मैं चाहती हूँ कि थोड़ा सा आप उसको एक्नॉलेज करें, कुछ नहीं समझ में आता आप पूछें, ओके।
थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपने इतनी देर यहाँ पर पेशेंटली देखा, पूरे पेशेंस दिखाए, और क्या ही चाहिए। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना मत भूलना प्लीज़। ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय।